Good morning. TWT का पेपर कैसा था? टफ और इजी? लेक्चर नंबर 8 काइनेमेटिक्स 2. सर यस. सर जो फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व कर रहा था, आई कुडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. सो कैन क्वेश्चन यू क्या था? प्लीज? एक बार क्वेश्चन बोलिए ना एक बार. सर मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है अभी. एक मिनट. नहीं, पेपर डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ. एक एक मिनट ना, मैं चेक कर लेता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन ये था ना, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल समथिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन. नहीं था क्या ये? सर वही लगता है मुझे. ये x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर, ये था क्वेश्चन. where a is 15 centimeter, b is 3 centimeter per second square. Its instantaneous velocity at time t equals to. सिंपल तो है. तो v equals to क्या हो जाएगा? dx by dt. ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा b. और ये हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 2bt. तो 2b की वैल्यू क्या गिवन है यार? 3. t कितना गिवन है? 3. तो 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड. ए क्या है? कांस्टेंट है ना. ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इज 2t. So velocity will be 2bt. Put the value of b and t. You will get the value of velocity. 2 into 3 into 3. It would be 18 centimeter per second. 18 centimeter per second. ओके. है ना? Question number 10. स्क्रीन शेयर चाहिए क्या? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अच्छा, एक बार बोल दो, मैं डिस्कस कर ही देता हूँ. बताइए क्या डाउट है TWT का, डिस्कस कर ही देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 16, 24, 24, 16. एनीवन? सर नेक्स्ट. पेपर डिस्कशन ही चल रहा है ना? हाँ, अभी कर देता हूँ. ओके. कितना क्वेश्चन है कर देता हूँ फास्ट थोड़ा, फिर मैं. हाँ, वैल्यूज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट आंसर तो आप कर ही सकते हैं. 19, 13, 15, 17, 38. 38 नहीं होगा यार. 38 कहाँ से आ गया इसमें? 35 कहाँ से आ गया इसमें? केमिस्ट्री है ना ये. 30, 35 ये सब केमिस्ट्री है ना. 46 ये सब केमिस्ट्री है यार.
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन, नाइन्थ में क्या गिवन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इंटरवल। ये तो शायद लास्ट लेक्चर में इसी टाइप का एक डिस्कस किया था आपको, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये जो है ये कितना है 40 है, 26 भी केमिस्ट्री है, ये भी सही होगा, 25 तक ही होगा ना। और ये आपका कितना है 60, और ये यहाँ से यहाँ तक का ओ ए है और ये ए बी है। ये वीटी ग्राफ है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ डीवी बाई डी, ये होता है tan थीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, बट ये माइनस होगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन में देखो सब प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू बतानी है ना, पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, A1/A2 इज tan 30 अपॉन tan 60। तो tan 30 इज 1/√3 और ये हो जाएगा √3/1, तो 1/3 आ जाना चाहिए, 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 14। यार अब किसी को नेट आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, तो क्या करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज एक्सेलरेशन भी तो स्लोप ही होगा ना। एवरेज एक्सेलरेशन देखो यहाँ का, ये बताओ समझो इसको, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे एक्सेलरेशन, 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 इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना। एक्सेलरेशन रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, है ना, फ्रॉम ओ टू ए, यू कैन से यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, तो वही एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ का एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, यहाँ का फाइंड करोगे, यहाँ का फाइंड करोगे, तो यही आएगा ना यार। कुछ आई बात समझ में। हाँ, अगर वेरिएबल यहाँ पे डिफरेंट होता, यहाँ पे डिफरेंट होता, यहाँ पे डिफरेंट होता, यहाँ पे डिफरेंट होता, तभी आप वैसे फाइंड कर, नहीं तो ऐसे फाइंड करो ना, इसको भूल जाओ, ऐसे ऐसे लिखो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। इसका फाइंड करते क्या लिखते हैं, ये आ जाता 40, और इसका टाइम गिवन है नहीं, तो दिस अपॉन दिस होता ना, V0 अपॉन T1, यही होता ना, V0 अपॉन T1, V0 अपॉन T1 इज नथिंग बट, ये क्या हो जाता है V0 अपॉन T1, और ये क्या है tan 30 डिग्री, दिस अपॉन दिस, यही है tan 30, हो गया आंसर, वही आ जाएगा। 10th क्या दी गिवन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, v मीटर पर सेकंड और ये t सेकंड, ये ग्राफ है ऐसा। एक बार पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर अगर मुझे वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं देख लूंगा क्या वैल्यूज आएंगे, ठीक है। यहाँ से उसको हटा दो यार, यहाँ से उसको, सर किसी को को होस्ट बना दो ना प्लीज, बना हुआ है, या बना हुआ है, लॉक कर दो ना। बना हुआ है, होस्ट बना हुआ है, होस्ट है होगा यार, देखो यार, मैं पहले इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वही करना पड़ेगा, अब क्या करूँ इसमें, अब फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है यार, कोई हो गया है, किसी का नेट स्लो है, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर अब वो मैसेज करेगा, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये होगा, ये टाइम है, यहाँ से यहाँ पे क्या है, लीनियर है, ग्राफ कैसा, लीनियर इंक्रीजिंग है, तो लीनियर है और इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग है पॉजिटिव होगा कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट होगा।
है ना, ये ऐसा हो गया, है ना, ये ग्राफ यहाँ से आता है ऐसे। फिर एक्सेलरेट वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये लाइन है, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया ग्राफ। देख लो ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है, आगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, आई बात समझ में? तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही आंसर रहेगा। तो यहाँ से एस की वैल्यू ही हो गई, एक्सेलरेशन देखना है, वेलोसिटी देखना है, कौन सा ओल्ड पेपर्स? अरे सर वो उसकी बात कर रहा है, बिफोर द 22nd वाला। अरे अभी जो कर रहे हैं पहले उसको कर लो। ds बाई डी टी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी हो जाएगा k dt स्क्वायर बाई डी टी, ये हो जाएगा k इंटू टू टी, ये हो जाएगा 2kt। तो देखो वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। ये सब तो कितनी बार डिस्कस किया है, टी स्क्वायर है तो ये टी होगा, तो ये लीनियर हो गया, है ना, v जो होगा वो लीनियर इंक्रीजिंग होगा, टाइम का फंक्शन हो गया ये। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो नहीं है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt, 2k को इस साइड रख दीजिए, dt बाई dt की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2k, k क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है, a हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया ये, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, a car is going east with a velocity of 8 meter per second, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में है, इसको मैं एक्स मान मतलब आई कैप में लिख देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा 8 आई कैप। अब क्या बोला, टू द पैसेंजर्स इन द कार, मतलब जो कार में पैसेंजर्स होंगे, और ट्रेन अपीयर्स टू बी मूविंग नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जा रहा, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार है ये, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में क्या है, ये 15 जे कैप है, इस डायरेक्शन में मैं जे कैप मान लेता हूँ, तो 15 जे कैप है। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सिंपल था ये, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होता है, vt माइनस vc, vt माइनस vc, तो ये हो जाएगा 15 जे कैप, vt फाइंड करना है मुझे, ये है 8 आई कैप, तो यहाँ से vt की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप, तो मॉड vt कितना आ जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 225 मतलब 289, आंसर 17 आ जाएगा, 17 मीटर पर सेकेंड, आंसर 17 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना, सिंपल था। कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसको आई कैप ले लिया, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है 15 जे कैप,
वेक्टर बताया आपको 2 डायमेंशन में होता है, तो फिर 2D में है तो आपको y कैप j कैप के टर्म्स में लिखना होता है। तो VTC क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, VT माइनस VC। पुट कर दीजिए वैल्यू, फ्रॉम क्या यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। यहाँ से आपको ट्रेन की वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 24। 15 क्या दिया हुआ है, acceleration of an object is given by a equals to 16x raised to 7। क्वेश्चन में दिया t equals to 0 पे x की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू क्या है 2 है। फाइंड द वेलोसिटी एट x equals to 2। वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन x का फंक्शन है। तो आपको बताया जब एक्सेलरेशन x का फंक्शन है और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसको आप लिखेंगे v dv by dx, v dv by dx। ये हो जाएगा 16x raised to 7, तो ये हो जाएगा v dv और ये हो जाएगा 16x raised to 7 dx। अब देखो जब x की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 2 है। आपको फाइंड करना है x इक्वल्स टू 2 पे व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ v, वही है इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन x इक्वल्स टू 1 v इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 1 होगी तो v की वैल्यू 2 होगी। जब x की वैल्यू 2 है उस इंस्टेंट पे यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v, क्या बोल दिया मैंने v। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये v, ये हो जाएगा 16x रेज़ टू 8 बाय 8, 1 2। ये 8 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये इस साइड आ गया तो ये जाएगा v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इस साइड आ गया तो 4, 2 रेज़ टू 8 माइनस 1 रेज़ टू 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 2 4 8 16 32 128, नहीं 8 16 32 64 128 256 माइनस 1। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 4 प्लस ये कितना जाएगा 254 इंटू 255, करेक्ट। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 20 22, तो v स्क्वायर आ जा रहा है 1024। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आंसर दिया है, आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, a stone is dropped from a balloon rising with acceleration a। ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ठीक है, स्टोन को ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप करने से वो क्या अक्वायर करता है, तो वेलोसिटी अक्वायर करता है, एक्सेलरेशन अक्वायर नहीं करता। तो जब भी आप ड्रॉप करोगे स्टोन को, इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जी होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा। तो अभी एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन रिलेटिव टू बलून, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन रिलेटिव टू बलून क्या आ जाएगा, as माइनस ए बी। एस की वैल्यू क्या है, जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी मान लेता हूँ, ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो प्लस ए आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, जी प्लस ए। इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी प्लस ए, जी प्लस ए डाउनवर्ड्स, जी प्लस ए डाउनवर्ड्स। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून क्या आ जाएगा, जी प्लस ए डाउनवर्ड्स। सिंपल रिलेटिव फाइंड करना था, as minus ab, acceleration of stone minus acceleration of balloon। acceleration of stone किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस जी ले लिया। ये दो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, जी प्लस ए। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ, बी और डी दोनों आंसर कर देते हैं, बी एंड डी। बी एंड डी दोनों आंसर हो जाएगा, कोई ये नहीं। सर बी, बी और डी बोल देता हूँ, बी और डी। ठीक है ठीक है, वो सही कर देता हूँ।
करेक्ट हो जाएगा, बी और डी। इसमें 15 का आंसर क्या गिवन है ये बताओ, आंसर क्या गिवन है, सी गिवन है। 15 का आंसर डी है कि सी है? आंसर डी है यार, हाँ आंसर डी होगा। 15 का आंसर डी है। 16 का आंसर क्या दिया हुआ है, बी। 16 क्या गिवन है आंसर, 16 बी गिवन है ना। और किसी ने डी भी कर दिया है क्या, किसी ने डी भी किया है, आंसर क्या डी, डी किया है तो चेंज। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं उसको बी और डी कर देता हूँ, उसके ऑप्शन को मैं बता देता हूँ, बी और डी कर देना, वो मिस्टेक हो गया होगा, अपवर्ड, एक में अपवर्ड्स होना चाहिए तो डाउनवर्ड्स हो गया, बी और डी आ जाएगा, कोई नहीं, बी और डी होगा, बी एंड डी नहीं, बी और डी। किसी ने बी किया वो भी करेक्ट है, किसी ने डी किया वो भी करेक्ट। Sir, यस, sir, why does the stone not acquire the acceleration also? Why only the velocity? एक्सेलरेशन कभी आएगा, समझना पड़ेगा ये सब चीज, यही है। अभी क्वेश्चन तुम पूछोगे भाई, जब ये नोट करके बताया था, याद है कुछ, तुम तो थे Sir, इस you are लेक्चर में। told about the velocity then when the stone हाँ is वही dropped it will have. उसी टाइम में डिस्कस किया था, उसी टाइम में डिस्कस किया था। मुझे बताओ, उसी टाइम में डिस्कस किया था, समझो। अगर ये जा रहा है इस डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से, अभी तुम इसको रिलीज कर दो यहाँ पे, अगर ये स्टोन यहाँ पे है तो अभी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट? Sir, A. ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि ये जी को ओवरकम करके जा रहा है इससे, ठीक है, जी को ओवरकम करते हुए जा रहा है ए से। अच्छा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तभी एक्सेलरेशन आ रहा होगा। अरे एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया होगा, फोर्स लग रहा होगा ना इस बलून पे, इस डायरेक्शन में, Yes, sir. Yes, yes. इसलिए आ रहा है। अब जैसे रिलीज करेंगे तो क्या ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, क्या वो फोर्स इस पे भी लग रहा है? जब ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर दिया इसको, क्या उस इंस्टेंट पे ये फोर्स इस पे लगेगा? अरे ये फोर्स कब लगेगा यहाँ पे, ये फोर्स जो लग रहा है तो ये बलून में लग रहा है ना, बलून की वजह से इसका एक्सेलरेशन आया ना, जब ये बलून पे था। जब इसको तुम रिलीज कर दोगे तो क्या ये वाला फोर्स इस पे लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन ये एक्वायर करेगा? इसलिए इसका एक्सेलरेशन एक्वायर नहीं, ये क्या करेगा, फ्री फॉल मोशन करेगा। क्या करेगा, फ्री फॉल मोशन। अब बोलोगे सर वेलोसिटी कैसे आ गई, वेलोसिटी के लिए फोर्स का होना कंपलसरी है, नहीं है ना यार, इसलिए वहां पे वेलोसिटी एक्वायर होता है। क्या एक्वायर होता है, वेलोसिटी। यस, इनर्शिया की वजह से। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी, उस इंस्टेंट पे नहीं, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी होगी, बट अभी तो इसमें फोर्स लग रहा होगा ना, एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ लगा रहा होगा ना फोर्स यार, अर्थ तो इसमें फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ना फिर। अगर ये फोर्स नहीं होता देन इन दैट केस वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट। Sir, बोल रहे inertia. Sir, if a body due to inertia, acceleration is not affected, right? इसका एक्सेलरेशन इज नॉट अफेक्टेड। So you said no, the force goes away when I throw the stone from the balloon, तो acceleration मैं तो नहीं आएगा, इसलिए inertia के वजह से acceleration does not get influence, right? नहीं समझो क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। मैं क्या बोल रहा था कि देखो, ये अगर बलून इस साइड जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बलून पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहा होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन तो पॉसिबल है नहीं। अगर कुछ एक्सेलरेशन ये आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा होगा, फोर्स की वजह से, तो फोर्स लग रहा है इसलिए। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो अभी तो इसमें फोर्स, ये वाला फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो ये फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट इस पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg, अर्थ लगाएगा इस पे फोर्स, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा।
जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनर्शिया की वजह से इसकी वेलोसिटी आ गई। तो अभी ये इसका मोशन कैसा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, बिकॉज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये स्टोन जो है वो रिटार्ड कर रहा होगा, और ये तो एक्सेलरेट कर रहा है। Sir, so inertia की वजह से acceleration does not come because the force got removed. यस। Okay, sir. Next question number 17. Stone is dropped from a balloon rising with acceleration a. Rising with acceleration a. The displacement of particle is given by y equals to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. The initial velocity and initial acceleration are respectively. The initial velocity and initial acceleration. v क्या हो जाएगा, dy by dt. तो ये 0 हो गया, ये b हो जाएगा, ये 2ct हो जाएगा, ये -4ct³ हो जाएगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लो, a डैश बोल दीजिए, ये हो जाएगा dv by dt। ये तो 0 तो 0, b का भी 0, ये 2c हो जाएगा, और ये 12ct स्क्वायर हो जाएगा, 12ct स्क्वायर हो जाएगा। डन। सर एक बार पूरा पेज दिखाओगे वो पिछले वाले का, सिर्फ नीचे का पार्ट सर, पूरा पेज। स्क्रीनशॉट लो ना यार, दो बार स्क्रीन। हाँ सर वही ले रहा हूँ, थोड़ा वही। क्लियर भी दिखेगा। नहीं, स्क्रीन शेयर करने के बाद नहीं होता है स्पॉटलाइट वीडियो, तो मुझे नहीं लग रहा है। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करने के बाद शायद ऑप्शन आता है। हाँ सर ले लिया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी। अब देखो इनिशियल बोल रहा है, तो इनिशियल मींस एट t इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस 2c इंटू 0 माइनस 4c इंटू 0 क्यूब। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू b हो जाएगी, ये 0 0 है, तो ये b हो जाएगा। एंड a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, 2c माइनस 12c 0 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2c आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, b एंड 2c, b एंड 2c। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है यार, बॉल बी इज थ्रोन अप वर्टिकली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। इसको कितने से प्रोजेक्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट हाइट। यहां से इसको रिलीज किया, बी बॉल है, ये ए है, ठीक है। रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अभी क्या है, एट टाइम टी द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी। स्पीड किसी भी टाइम टी पे स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 10 माइनस जी टी हो जाएगा। स्पीड ऑफ बी क्या आ जाएगा, 0 माइनस जी टी हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी टी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए 10 माइनस जी टी, ये माइनस माइनस प्लस जी टी हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। क्वेश्चन, हाँ रिलेटिव का मतलब ही वही है, रिलेटिव का मतलब ही वही है, रिलेटिव की मीनिंग ही वही है, 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज दिस। पोजीशन गिवन है x इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9। क्वेश्चन बोला द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2। तो एक बार t इक्वल्स टू 0 पे देख लेते हैं, एक बार t इक्वल्स टू 2। एट t इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 0 0 0, यही है ना यार, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 आ जा रहा है, एट t इक्वल्स टू 2 पे ये कितना आ जा रहा है, x की वैल्यू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2।
वो कर वेटिंग रूम ऑन रख, ये ज्यादा बेटर, वेटिंग रूम ही ऑन रख। x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या हो गया 2 आ गया, बट एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो आंसर तो ऐसे देख के तुम 2 बोल दोगे, ऑप्शन में भी, ऑप्शन में नहीं गिवन है, ऑप्शन में गिवन भी नहीं है। अच्छा वैसे भी देखना पड़ेगा एक बार, कहीं वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्टेंस बोला है क्वेश्चन में, है ना, डिस्टेंस बोला है। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट आए, मतलब टर्निंग पॉइंट आएगा, रिटर्न होगा पार्टिकल, है ना, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो एक बार चेक करो वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो जा रही, वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो जा रही है। तो x की वैल्यू क्या है, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, v की वैल्यू क्या होगी dx बाई dt, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अब चेक करने के लिए एक बार चेक करते हैं v को जीरो करके, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये 3 इस साइड आएगा तो 0 हो गया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर माइनस t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया है, t इंटू टी माइनस 1 माइनस 3 इंटू टी माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई t माइनस 1 एंड t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो t की वैल्यू 1 आ गई और 3 आ गई, 3 तो होगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, बिकॉज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ही बोला है, मुझे t 2 सेकेंड तक ही फाइंड करना था, इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपन, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल यहाँ से जब स्टार्ट करेगा मोशन t इक्वल्स टू 0 पे, ये इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये वाला टाइम कितना होगा 1 सेकेंड, कितना होगा टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो 2 सेकेंड में ये फिर वापस इस साइड आएगा, 2 सेकेंड में मान लो यहाँ तक आ गया। तो ये जो आपने फाइंड किया है x, वो आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, ये वाली वैल्यू फाइंड की थी अभी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में कितना x की वैल्यू है, x मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब यहाँ पे पार्टिकल आएगा x इक्वल्स टू 2 पे, तो ये फाइंड कर लिया है। बट डिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो पहले आपको ये फाइंड करना है। तो ये तो x इक्वल t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, तो ये जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 10 माइनस 6 4 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो डिस्टेंस आ जाएगा, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू 4 है, और ये x इक्वल्स टू 2 है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया है, वापस यहाँ से यहाँ पे आया है, ऐसा गया है पार्टिकल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2 आ रहा था। तो पार्टिकल ऐसा गया है और ऐसा गया, तो ये वाला डिस्टेंस 4 है और ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये 4 प्लस 2 ये 6 मीटर आ जाएगा, क्या जाएगा 6 मीटर, टोटल डिस्टेंस विल बी 6 मीटर। क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्वेश्चन रीड करो फिर समझ में आएगा 3 को क्यों रिजेक्ट किया, है ना। क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, 2 सेकंड तक का ही फाइंड करना है, 3 सेकंड से अपने कोई मतलब ही नहीं। यस आंसर यस 6 मीटर आएगा, 6 मीटर आएगा। देख लो यार ये कौन है, इसको एडमिट कर लो, अगर सही है तो उसको एडमिट करो वरना फिर रिजेक्ट कर दो। इसका आंसर 6 है, ए होना चाहिए, आंसर तो ए ही बना है यार, आंसर क्या गिवन 24 का, आई थिंक ए गिवन होगा, ये तो क्लियर है, ए है ना, हाँ ए है, चेक करो एक बार, ए गिवन है यार, हाँ ए गिवन। और भी किसी का कोई डाउट है, एनीवन, रॉन्ग, ऐसा कैसे हो गया, तुमने ए मार्क किया तो रॉन्ग नहीं आना Sir, he चाहिए। is checking the सर wrong मैंने column. मैंने ए मार्क किया पर -1 करके दिया चेकिंग में। यार,
मैंने जो भी वो 20 मेरे को जो भी क्वेश्चन रॉन्ग दिया सब आपने आपके हिसाब से करेक्ट ही है। अब ए ऑप्शन सेलेक्ट किया फिर भी रॉन्ग दिया मुझे। ऐसे एक बार चेक कर डिस्कस करता हूँ फिर ये रॉन्ग क्यों हो गया। 25 भी सॉल्व कर पाना। रॉन्ग कैसे हो गया? रॉन्ग कैसे दे दिया यार, समझ में नहीं आ रहा था। 25 The acceleration of a moving body can be found from acceleration किससे आता है? Acceleration किससे आता है? आता है slope of velocity time graph. Velocity time graph किससे आता है? Slope of velocity time graph यही होता है ना acceleration यार। Velocity time graph क्लियर है? नहीं यार ये तुम्हारा ही पेपर है, इतना इजी थोड़ी होगा एडवांस का पेपर, ये तुम्हारा पेपर है। डन। तुमने रॉन्ग मतलब ओके डन ना। अब स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स को एक बार क्लियर कर। अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट में? रेन मैन प्रॉब्लम। अब स्टार्ट करेंगे रिवर बोट और यू कैन से स्विमर। स्विमर प्रॉब्लम। पहले एक बार 1D में शायद बताया था क्या 1D में ये u प्लस वी यू माइनस वी का कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ अभी ये 1D मोशन है। 1D क्या है? रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं u अज्यूम कर लेता हूँ। क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर vr क्या है? vr इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और यहाँ पे स्विमर स्विमर की स्पीड को VSR में माने। VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये v है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 1D है, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे VSR को क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा VS माइनस VR। तो VS की वैल्यू कितनी हो गई? VSR प्लस VR। ये क्या है? VS क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है ना, तो उसको क्या लगेगा? स्विमर की स्पीड कितनी होगी? उसको ये लग रहा होगा स्विमर की स्पीड होगी VSR प्लस VR। VSR प्लस VR विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो अगर ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, किसमें जा रहा है? अप स्ट्रीम में जा रहा है। मतलब अगर स्विमर और रिवर, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, स्विमर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये V है और ये U है, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा आपका, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, है ना। तो VSR प्लस VR इंक्रीज हो जाएगा। हाँ करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा आपका V प्लस यू। क्या हो जाएगा? V प्लस यू। स्पीड कितनी हो जाती है स्विमर की? V प्लस यू हो जाती है। किसमें? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी V प्लस। कॉपी कर लो पहले, यहाँ से आप कॉपी कीजिए वेलोसिटी ऑफ
नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है तो ऐसा आएगा, अप स्ट्रीम में होगा तो कुछ और हो जाएगा, अप स्ट्रीम में होगा तो कुछ और होगा। चेक करते हैं अपन क्या आएगा। ये डाउन स्ट्रीम में, डन। अप स्ट्रीम में क्या होगा भाई, अप स्ट्रीम रिवर इस डायरेक्शन में, वी आर इस डायरेक्शन में, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वी एस आर इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर। तो इसी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ बिकॉज मुझे इसकी डायरेक्शन, स्विमर इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये ग्रेटर है इससे, तो भी तभी अप स्ट्रीम में आ पाएगा, वरना पॉसिबल है ही नहीं कि अप स्ट्रीम में आ पाएगा, है ना। ये ग्रेटर होना चाहिए इससे, ये ग्रेटर होगा तभी आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ वी एस आर की वैल्यू, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वी हो जाएगा वी एस, ये माइनस यू हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू वी एस प्लस यू, तो वी एस की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू। वैसे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये इस साइड आ जाएगा। तो ग्राउंड से आपको क्या दिखेगा, ग्राउंड से ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो स्विमर है इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से आएगा, तो v माइनस यू से आएगा। लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि v क्या है, v ग्रेटर देन यू, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है, वरना इस डायरेक्शन में ये आ नहीं पाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रीम में आ रहा है तो स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिवर, तभी ये अप स्ट्रीम में आएगा, वरना ये डाउन स्ट्रीम में ही जाएगा। तो इस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी, v माइनस यू, v माइनस v माइनस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में। अब ये बताओ, अगर रिवर इस डायरेक्शन में वी से जा रहा हो, वी मान, तो क्या इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसके रेस्पेक्ट में बात कर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर इसकी स्पीड आप देखोगे, पहले VSR को मैं, इसको मैं U मान लेता हूँ और ये V है, तो अगर आप इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, V + U होगा या नहीं होगा? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना होगा? अरे रिवर अगर इस डायरेक्शन में U से जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर भी तो U से जाएगा ना यार। अरे ये ऑब्जर्वर है, ऐसा ही है, रेस्ट में था ये, नहीं V + U नहीं होगा ना, समझो 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 क्या बोल रहा हूँ, ऐसा है। थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम करेंगे, ये ऑब्जर्वर हमेशा किस में होता है, रेस्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका मोशन ग्राउंड से आप देखोगे, ग्राउंड से देखोगे, तो आपको क्या लगेगा, आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जितनी स्पीड से ये रिवर फ्लो कर रही है, उतनी ही स्पीड से ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा होगा, आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा। कहां से? ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये भी एक ऑब्जर्वर है। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये, इसकी स्पीड क्या दिखेगी, V + U दिखेगी, यही दिखेगी ना यार। लेकिन अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसकी स्पीड कितनी दिखेगी, U। ये आया समझ में? ये बताओ, ये स्विमर थोड़ी है, इसकी स्पीड V थोड़ी गिवन है यार। अरे ये रिवर है, ऑब्जर्वर भूल जाओ, ये रिवर है, मैंने इसको, इस पेन को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रहा है, मान लो U मीटर/सेकंड, मैंने इस पेन को क्या किया, इस रिवर में ड्रॉप कर दिया, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ड्रॉप क्या, 0 होनी चाहिए स्पीड, बट इसकी स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी, U, क्योंकि ये रिवर के साथ आगे जाएगा या नहीं जाएगा, तो वही है, यही है O। कुछ आई बात समझ में? तो यहीं पे अगर आप फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किस में है, रिवर में, ऑब्जर्वर किस में है, रिवर में, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यही है ना ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ O = क्या है, वेलोसिटी ऑफ R, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यही V हो जानी चाहिए, VS - VR, तो V + U - U, ये कैंसिल आउट होके V आ जाए, जो पहले अपन अस्यूम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी आ गई। अब ये मैंने क्यों किया है, एक मिनट पहले, नेक्स्ट इसी का कॉन्सेप्ट आप आगे समझ लीजिए, फिर कॉपी करना है, इसको टाइम दूंगा कॉपी करने की, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ये क्यों बता रहा हूं। अभी रिवर की वेलोसिटी 0 है, अभी रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर, रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो वो हमेशा जब भी स्विम करेगा रिवर के रेस्पेक्ट में ही करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो भी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो होगा, ये ऑब्जर्वर है, तो अब ये बताइए ऑब्जर्वर की स्पीड अभी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना होगा, 0। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, V, है नहीं। अब मुझे बताओ, इसको आप ये भी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को आप ये भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यही है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे क्या है, स्टिल वाटर है, फिर भी इसकी वेलोसिटी V ही है,
फाइंड करो, v आएगा, बिकॉज इसका कुछ इफेक्ट होगा नहीं। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, v है। तो रिवर फ्लो करे या ना करे, है ना, रिवर फ्लो कर रही है या फ्लो नहीं कर रही है, दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम। ऐसा नहीं कि रिवर फ्लो कर रही है तो इसकी स्पीड, सर इसकी स्पीड तो चेंज हो जानी चाहिए ना सर, चेंज होगी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, रिवर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। जैसे देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये कितना है v, ये 0, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया इस केस में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है या नहीं है, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले क्या था, ये पहले आता था v प्लस यू, अभी क्या आ रहा है, v आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज। ये बात आ रही है समझ में, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले कितना होता था, पहले होता था v प्लस यू, अभी कितना हो रहा है, तो v आ रहा है, और ये पहले भी आ रहा था v, अभी भी v है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑफ स्विमर 2D में बहुत यूज होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसमें इसके इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v, यस v, रिवर मतलब ऑब्जर्वर ना, ऑब्जर्वर किस में, रिवर में, इसको किसकी वेलोसिटी मिली, रिवर की वेलोसिटी मिली, सेम। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल water, velocity of swimmer with respect to river equals to velocity of swimmer in still water. Velocity of river changes the velocity of swimmer with respect to ground, with respect to ground, किसको चेंज करेगा, velocity of swimmer with respect to ground को चेंज करेगा, velocity of swimmer with respect to river को चेंज नहीं करेगा। ये क्लियर है, ये बात आई समझ में। जैसे स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन किसको चेंज करता था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को चेंज करता था, वेलोसिटी ऑफ रेन को चेंज नहीं करता था। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर किसको चेंज करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को चेंज करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को चेंज नहीं करेगा। रिवर फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। क्लियर है, अब कॉपी कर लीजिए, अब इसको कॉपी कर लीजिए। तो कहीं पे क्वेश्चन में अगर गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकंड, तो दोनों की मीनिंग किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, दोनों सेम है, दोनों क्या होगा, VSR ही होगा, दोनों क्या होगा, VSR ही होगा।
ये तो पहले भी कॉपी किया था हमने यार ये। Done. Done.
Done. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Swimmer steamer traveling along. Yes, swimmer will be steamer traveling in a river moves from P to Q. From P to Q. P to Q जो है वो downstream. Downstream. P to Q in 2.5 hours. 2.5 hours and from Q to P upstream. Upstream in 5 hours. In 5 hours. If due to monsoon, the speed of the river flow gets doubled. Then find the new time taken by the same steamer to go from first P to Q way downstream. Second Q to P upstream. मतलब अगर स्पीड रिवर फ्लो की स्पीड डबल हो गई है ना, तो फिर क्या होगा? रिवर फ्लो की स्पीड क्या हो गई है? डबल. तो अभी टाइम कितना लगेगा उसको P to Q जाने में? Q to P. और वो जो है सेम स्टीमर है. सेम स्टीमर मतलब स्टीमर की जो स्पीड होगी रिवर के रेस्पेक्ट में वो पहले जैसी. पहले अगर मान लो अज्यूम कर लिया u, तो अभी भी इसकी स्पीड u ही होगी. हाँ, पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर v अज्यूम किया तो अभी वेलोसिटी ऑफ रिवर 2. पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर v अज्यूम किया तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 2v हो जाएगी. वैसे डबल हो जाएगा. तो पहले से फर्स्ट क्वेश्चन से आपको u और v में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ से यहाँ तक, इस फर्स्ट सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको u एंड v में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, है ना. एक बार ट्राई कीजिए. डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता था बट ज्यादा थोड़ा है कि डबल होगी तो फाइंड कर. बताइए आंसर क्या होगा. इजी है.
2 hours और 10 hours हो गया. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. सही आंसर. सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं ये ऐसा होगा. वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं यू अज्यूम कर लेता हूँ. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्रॉम यार फ्रॉम P to Q, Q to P. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर u है एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर v है. तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना हो जाएगा? v प्लस u हो जाएगा. अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होगा वो v माइनस u हो जाएगा. v माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग P to Q, Q to P डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस सेम है तो T डाउन स्ट्रीम कितना आएगा? डिस्टेंस L मान लो. P to Q को क्या अज्यूम कर लीजिए? L. ये P है, ये Q है, इसके बीच का डिस्टेंस L. L बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड v प्लस u. है ना. और ये क्या गिवन है आपको? ये गिवन है 2 आवर्स. 2.5 आवर्स. इसको ऐसे रखिए L v प्लस u. इक्वेशन 1. अप स्ट्रीम में कितना है? L बाय v माइनस u. ये है 5 इक्वल्स टू L बाय v माइनस u. यहां से इसको इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो. क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा तो मुझे u और v का रिलेशन मिल जाएगा. डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? मुझे u एंड v का रिलेशन मिल जाएगा. कॉपी कर लो इतना पहले. फ्रॉम 1 एंड L की वैल्यू पुट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए. L तो दोनों में सेम ही है. फ्रॉम 1 एंड 2 L को इक्वेट कर दो तो ये आ जाएगा 2.5 v प्लस u. वो आ जाएगा 5 इंटू v माइनस 2.5 से 2 टाइम्स में जाएगा ये. तो ये हो गया क्या आपका? v प्लस यू इक्वल्स टू 2v माइनस 2u. u को इस साइड लाओ तो 3u इक्वल्स टू 2v माइनस v. तो 3u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v के इक्वल. ये एक रिलेशन आ गया मुझे इक्वेशन. ये एक मुझे रिलेशन आ गया इसमें u एंड v में एक रिलेशन आ गया. कॉपी कर. डन. अब देखो जो इंफॉर्मेशन गिवन है. अभी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया कितना? 2u. और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो v हो. तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा यार? डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी?
डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा v प्लस 2u। अप स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, अप स्ट्रीम में ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर v माइनस 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट, मैं करता हूँ। टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो फर्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, P2Q के लिए क्या होगा, P2Q के लिए वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका L बाय V प्लस 2U, है ना। तो L की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, कितना था 2.5 V प्लस U, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, V को आप पुट कर सकते हैं 3U, V को U के टर्म में। अरे क्वेश्चन रीड करो ना यार, क्वेश्चन रीड करो तो समझ में आएगा ना, वो क्वेश्चन ही रीड नहीं करोगे तो फिर कहाँ से समझेगा सर 2U कहाँ से आ गया। क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार। स्पीड डबल हो चुकी है रिवर की, रिवर की स्पीड क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, ठीक है। तो V की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 3U प्लस 2U फ्रॉम 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, V की वैल्यू 3U प्लस U बाय ये 5U हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में गया तो ये 4U बाई 2U हो गया, आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 2 आवर्स आ जाएगा, आंसर क्या होगा 2 आवर्स आ जाएगा। सेकंड Q2P की बात करेंगे आप, जब Q2P की बात करेंगे तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बाय V माइनस 2U, L बाय V माइनस 2U। तो L बाय V माइनस 2U, तो L की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन से, यहीं से पुट कर देता हूँ मैं U प्लस V, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3U माइनस 2U, तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा आपका U प्लस 3U, और ये हो जाएगा U, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10 आवर्स, क्या आ जाएगा 10 आवर्स, ये 10 आवर्स हो गया Q2P, और ये 2 आवर्स हो गया, कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिया इसको? आज के लिए इतना ही रहेगा, जिसने कॉपी कर लिया वो लीव कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इसी का 2D, इसी का 2D। ये 1D है, नेक्स्ट लेक्चर से इसी का 2D होगा। तो होपफुली इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर जो है इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। Sir, can you please go to the still water page? I want to ask you something. ये वेट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, होल्ड करो कुछ। Okay, एक sir. बार कॉपी करने दो फिर। चल बाय, टेक केयर। यस, ड्रिफ्ट वाला पार्ट है वही, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीक में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, विद डिस्कशन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बोलो यार, क्या डाउट क्या है, सब बताओ। ये है रिवर बोट स्विमर या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, यहीं से स्टार्ट किया। बोलिए क्या डाउट्स? दक्ष, दक्ष कॉपी कर लो पहले। डन। दक्ष क्या डाउट है, बोलो यार। दक्ष, नहीं नहीं, क्या हो? लीव कर गया वो। चलो बाय बाय, टेक केयर। और भी किसी को कोई डाउट है? एनीवन? राहुल, कितना सॉल्व किया यार कल के पेपर में? लीव कर जा रहे हैं, चलो।